हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके ऊपर मैं एक क्लियर वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमको, जो कि जो न्यू ट्रेडर्स है और प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें वो बहुत ही इजीली प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें प्राइस एक्शन के बेस पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है। एक तो चाहिए होता है हमें सपोर्ट, दूसरा चाहिए होता है हमें रेजिस्टेंस और तीसरा चाहिए होता है हमें प्राइस एक्शन के लिए ट्रेंड लाइन। तो इनको हम यूज़ करके हम नॉर्मली प्राइस एक्शन के लिए हम ट्रेडिंग लेते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया तो हम यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ से फॉलिंग किया तो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस ड्रॉ करके प्राइस एक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। और कैंडल क्या बन रहा है, कैंडल को देख के हमें ट्रेड लेना है। तो बेसिकली जो लोगों को सही से प्राइस एक्शन के लिए यूज़ करना नहीं आता, सपोर्ट यूज़ करना या रेजिस्टेंस का सही यूज़ कैसे करते हैं या कैसे उसका ब्रेकआउट आता है और कौन सा फेक ब्रेकआउट होता है, जिसको पता नहीं है तो वो इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि भाई ऐसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं बहुत इजीली आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे इससे काम करके इससे कैसे प्रॉफिट निकालना है। देखो भाई, मार्केट में जितना भी इंडिकेटर है, सभी इंडिकेटर से सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड करना या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करना, करेक्ट। तो इसके लिए हमें इंडिकेटर तो सही है, इंडिकेटर एक कंफर्मेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मगर हमें इंडिकेटर के साथ बाकी प्राइस को भी फॉलो करके ट्रेड करना पड़ेगा, तभी हम लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं इंडिकेटर ही लगाने वाला हूँ। जो इंडिकेटर रहेगा वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। नॉर्मली हम इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाके हमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें सर्च करना है ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स, ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लॉक साल्गो का एक इंडिकेटर है, 13643 का एक कोड का एक है ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स। हम इसको इजीली यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला आ गया अपना ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स डालने के बाद आपका चार्ट इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी जो ट्रेंड लाइन विद द ब्रेक्स में हमको सेटिंग करेंगे। वो सेटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सेटिंग सेक्शन में जाना है, जाके यहाँ पे इनपुट में आना है। इनपुट में आके जो लेंथ है, लेंथ को हम क्या करेंगे, यहाँ 14 है, हम इसको 8 कर लेते हैं। अनस्लोप हमारा 1 रहेगा, ठीक है। स्लोप कैलकुलेशन मेथड ATR सही है। सो ओनली कन्फर्म ब्रेकआउट्स, इसको हमें क्लिक कर देना है, सिर्फ हमें कन्फर्म ब्रेकआउट से बता के दे, ठीक है। अभी हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद ये हो गया अपना ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स। ट्रेंड लाइन हमें चार्ट में कोई भी ट्रेंड लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमें ट्रेंड लाइन बना के दे रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे बन के मिल गया, हमें इसके ऊपर कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा चार्ट में देख सकते हो, पिछला भी जितना चार्ट गया है, जितना दिन गया है और आने वाले अभी जो करंट मार्केट चल रहा है, ये कम्प्लीटली हमें ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स बना के दे दिया। उसके बाद हमें वो दूसरा चीज़ चाहिए, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सही से आता है तो आप कर सकते हैं, वरना उसके लिए भी हम इंडिकेटर यूज़ कर लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। हमें यहाँ पे सर्च करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ लेवल, रेजिस्टेंस लेवल विथ ब्रेक्स, ये भी लॉक साल्गो का ही इंडिकेटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ ब्रेक, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो हमें क्या हुआ ना, ट्रेंड लाइन पता चल गया एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पता चल गया। तो हमें ट्रेड कैसा लेना है वो समझना है। एक बार फिर से बता जाता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम सेटिंग में जाएंगे। देखो सेटिंग में कुछ चेंजेस नहीं करना है, लेफ्ट बार 15, राइट बार 15, वॉल्यूम थ्रेशोल्ड 20 है, इसको वैसे ही रखेंगे। स्टाइल में जाकर अगर आपका पसंद हो रहा है कोई कलर चेंज करने का तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को रेड रखा है, सपोर्ट को हमने ब्लू रखा है। अगर चाहो तो हम सपोर्ट को नॉर्मली हम जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए, हम ग्रीन कलर रख के इसको क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन आ जाएगा। ग्रीन एंड रेड में अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ होकर मिल गया ऑटोमेटिकली, एंड ट्रेंड लाइन मिल गया। तो ट्रेड कैसा लेना है यहाँ कंसर्न है। देखो आपने सुना होगा, अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कहीं पे ब्रेक होता है तो वहीं पे मार्केट बूम करता है, और या फिर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पे बूम करता है। तो ट्रेड कैसा लेना है मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कैसे ट्रेड लेना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे ट्रेडिंग का एक्यूरेसी बढ़ेगा और हम मार्केट का जो वैल्यू है और मार्केट का जो प्राइस है हम उसको इजीली समझ सकेंगे। देखो एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने से आपको एक्यूरेसी मिलेगा। अगर एक्यूरेसी मिल रहा है या फिर पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन रहे हो तो फिर एक छोटा क्वांटिटी से लेके आप ट्रेड कर सकते हो। कभी भी शुरू से क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है भाई। एक स्लॉट लो, 2 स्लॉट लो, 3 स्लॉट लो, इसी से ही ट्रेड करो। जब इससे लगे कि नहीं मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तभी उसी से ही लेके प्रॉफिट करने के बाद ही हमें ट्रेड करना है,
ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं पेपर ट्रेडिंग में, रियल अकाउंट में आके अपना इमोशन कंट्रोल करना, अपना साइकोलॉजी कंट्रोल करना, ये सभी को अपने हाथ में रख के ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता। पैसे को मार्केट में मत डुबाओ, पैसे को मार्केट में डुबाने की जरूरत नहीं भाई। कोई गरीब को खिला दो, ऐसा आके बिना सीखे बिना जाने बड़ा बड़ा क्वांटिटी में एंट्री करके लालच के कारण पैसा मार्केट में बर्बाद मत करो, ठीक है। छोटा क्वांटिटी लो, अपना होल्ड करने का कैपेसिटी बनाओ, उसके बाद जाके ट्रेड करना है बड़ा क्वांटिटी लेके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें लेना कैसा है बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ट्रेड कैसा लेना पड़ता है हमें, नॉर्मली आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक बार ब्रश लेके। यहाँ पे देखो नीचे के लाइन में जो एक ट्रेंड लाइन है, ये एक रेड कलर का ट्रेंड लाइन आ रहा है और ऊपर से एक ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो यहाँ पे एक लोअर ब्रेक्स है और एक अपर ब्रेक्स है। देखो लोअर ब्रेक्स के लिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये नीचे का ट्रेंड लाइन है, ये लोअर ब्रेक्स के लिए हम यूज करते हैं रेड कलर का ट्रेंड लाइन। और जो ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये अपर ब्रेक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हमें ट्रेड कैसा लेना है, देखो मार्केट ने क्या किया, हम इसी जगह से देखेंगे। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को टच किया, अगर मार्केट रेजिस्टेंस को टच कर रहा है तो मार्केट सपोर्ट लेवल बनाने के लिए आएगा। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर से मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास आके पहुंचा, इस रेजिस्टेंस के आसपास। देखो ट्रेडिंग में ना 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट कुछ मायने नहीं रखता, वही आसपास रेजिस्टेंस बना सकता है मार्केट। इतना तो हम उसको एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ पे 1+1 2 होता है, मगर यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हम ऐसा नहीं कर सकते भाई 1 पॉइंट हो गया तो ब्रेकआउट हो गया, 2 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट में ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट क्लियर ब्रेकआउट कैंडल का आउटसाइड क्लोजिंग को हम ब्रेकआउट बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते ब्रेकआउट। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा किया, थोड़ा ऊपर नीचे रह के वहाँ पे एक फिर से रेजिस्टेंस के आसपास फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ से मार्केट ने एक फॉलिंग दिया। तो ट्रेड हमें कैसा लेना है, देखो लोअर ब्रेक के लिए हमें क्या करना है, पी साइड पे जाना है या फिर सेल साइड में जाना है। ये रेड कलर का अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो हमें पीई लेना है, पुट लेना है यहाँ पे, या फिर हम कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे इसी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने आया, मार्केट आके फिर से एक रेजिस्टेंस को टच किया, रेजिस्टेंस को टच करके इसी लेवल पे आप देख सकते हो, इसी लेवल पे इसी लाइन को क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। इस लाइन को ब्रेक करने के बाद हमें एंट्री करना है, ब्रेकआउट पे हमें एंट्री करना है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हमें इसी जगह पे एंट्री करना है। एंट्री किया हमने इस जगह पे, एंट्री करना, हमारा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, स्टॉप लॉस उसका पिछला कैंडल का हाई हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। पिछला कैंडल का हाई को हम स्टॉप लॉस लेंगे और इस जगह पे एंट्री करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से हमने एंट्री किया, तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, पहला कंसर्न की टारगेट क्या रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन करके देखेंगे हम। देखो अगर आप इसी जगह पे एंट्री ले रहे हो, आपका छोटा, पिछला मैं बोला था आपको पिछला कैंडल का हाई हम लोग लगाएंगे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस रहेगा बैक कैंडल हाई, ठीक है। तो हम समझ लो ब्रेकआउट पे इसी जगह पे आके हमने ट्रेड ले लिया, या फिर इसके नीचे भी ट्रेड ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट बनेगा पहला सपोर्ट, यहाँ पे जो सपोर्ट देख रहे हो, इस सपोर्ट तक अपना फर्स्ट टारगेट बनेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट पहला सपोर्ट रहेगा 1:5 का 1:1.5 का, यहाँ पे अपने आ गया रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। पहला टारगेट पहला सपोर्ट आ गया, अगर पहला सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, जहाँ पे दूसरा सपोर्ट या दूसरा रेजिस्टेंस या कोई राउंड फिगर वाला लेवल होगा। आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है, फिर नीचे आके मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है। तो पहला सपोर्ट जैसे ही ब्रेकआउट हो गया तो अपने को और एक कंफर्मेशन क्या मिल गया, मार्केट यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है एक रेजिस्टेंस लेवल तक, क्योंकि जब रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है, जब सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, एक ही कंसर्न है। तो यहाँ पे मार्केट, हमने यहाँ पे मार्केट में एंट्री लिया जिसमें हमारा स्टॉप लॉस एक 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और टारगेट हमें क्या मिला है, देखो टारगेट 1:6 का टारगेट हमें यहाँ पे अचीव देखने को मिला। या फिर अगर आप यहीं से अगर समझ लो आप 1:3 पे ट्रेड करते हैं, 1:2 पे ट्रेड करते हैं, 1:4 पे ट्रेड करते हैं, तो आपके हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मगर ब्रेकआउट पे हमें पहला सपोर्ट को पहला टारगेट लेना है, वो अगर टूट गया तो हमें दूसरा सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस लेवल या कोई राउंड फिगर लेवल, जैसे 43,000 या फिर 42,500, ऐसे कोई लेवल पे आपने को एग्जिट कर लेना है या उसके आसपास एग्जिट कर लेना है भाई। वो बड़ा रिस्की लेवल होता है, मार्केट वहाँ पे फिर से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से हमने टारगेट ले लिया, ठीक है। तो ये ऐसे ही इसमें ट्रेड लेना है। अभी यहाँ पे हो गया एक रेजिस्टेंस टूटना, एक लोअर ट्रेंड लाइन टूटने से हम ऐसा ट्रेड ले सकते हैं। अभी देखेंगे मार्केट ने फिर यहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, करेक्ट। यहाँ तक आने के बाद मार्केट ने, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था, नहीं ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर से आके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से मोमेंटम किया, तो ये हमें पहले से ड्रॉ करके दे देगा। तो जब इसका ब्रेकआउट आ जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, इसी जगह पे ट्रेड हम ले सकते हैं। आप देख सकते हो इसी जगह पे हमने ट्रेड ले ली, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद हमें ट्रेड कहाँ तक होल्ड करना है,
कहाँ तक होल्ड करना है, रेजिस्टेंस तक होल्ड करना है। ठीक है, यहाँ से हमने ट्रेड ले लिया, ट्रेड में हमारा एंट्री हो गया, हमें एंट्री होल्ड करना है रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास, समझ लो इस लेवल के आसपास हमें होल्ड करना है। या फिर इस लेवल के आसपास आने के बाद जब अगर कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बन जाए या फिर कोई डोजी फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पिनिंग टॉप हो, डोजी हो, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, कोई एनगल्फिंग पैटर्न, हरामी पैटर्न हो, ऐसा कुछ टाइप का पैटर्न अगर बन रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो हमें इस कैंडल पे एंट्री मिल गया, इसी पिछला कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा जिसमें एक 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, जिसमें टारगेट हमें कहां से कितना तक मिलेगा। देखो समझ लो इस कैंडल पे आपने एंट्री लिया 42,636 में आपने एंट्री लिया। ठीक है, 42,600 में एंट्री लिया समझ लो अप्रोक्सीमेटली, तो अपना अपना टारगेट कहाँ रहेगा 42,774, अप्रोक्सीमेटली 170 पॉइंट। आपको ऐसा लग रहा है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ऐसा लग रहा है वहाँ पे 170 पॉइंट है भाई, 170 पॉइंट अगर इन द मनी में जाएंगे तो भाई आपका कैपिटल डबल हो जाएगा ऐसे कंसर्न में। तो ऐसे ट्रेड बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप का हमें ट्रेड लेना है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जाके देखेंगे, एक सेकेंड सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देखो यहाँ पे मार्केट ने फिर से यहाँ पे आया, मार्केट आके क्या किया, एक नया रेजिस्टेंस, उसी रेजिस्टेंस के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, रेजिस्टेंस बनाने के बाद फिर से आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो लोअर ट्रेंड लाइन था उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे मार्केट ने उसी को सपोर्ट की तरह यूज करके हल्का सा ऊपर बना गया, हल्का सा नीचे आके ब्रेकआउट किया, मगर ये ब्रेकआउट नहीं है। कोई भी कैंडल अगर मैं बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज आउट ना दे वो ब्रेकआउट नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या किया मार्केट ने, फिर से अपर के साइड पे गया। तो ऐसे जगह पे अपने को बचना है। एक कंफर्म एंट्री मिल रहा है तभी हमको एंट्री करना है, अगर कंफर्म एंट्री नहीं मिल रहा है तो हमें एंट्री नहीं करना है। तो ये जगह पे हमको बचना है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे आया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस जगह पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अपर के साइड में ब्रेकआउट होने के बाद अगर ब्रेकआउट के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा है तो वो हमारे लिए और भी कंफर्मेशन है कि भाई हाँ यहाँ से कंफर्म एंट्री हो सकता है। मगर रेड कैंडल बन रहा है इसका मतलब नहीं कि भाई रेड कैंडल मतलब यहाँ पे रेड कैंडल के ऊपर भी विक्स इतना बड़ा है, नीचे भी विक्स इतना बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का फाइट है। मार्केट यहाँ पे डिसाइड करने वाला है कि कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो मार्केट यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कैंडल का कलर रेड है, मगर ये रेड कैंडल है नहीं, ये बेरिश कैंडल है नहीं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर रहे हो उसका पिछला कैंडल का लो को स्टॉप लॉस लगा के, तो यहाँ से इतना तक का टारगेट मिल सकता है, 30-40 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल तक का टारगेट हमें अचीव कर सकते हैं। तो मार्केट में ना कोई भी किसी भी इंडिकेटर हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वो हमेशा वर्क करता है। मार्केट जब अप ट्रेंड में हो या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जब मार्केट साइडवेज होता है तो मार्केट में पैसा कभी नहीं बनता भाई। उस टाइम में अगर पैसा बनाने के आप मार्केट में जा रहे हो ना तो आप सिर्फ लॉस ही करोगे, कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। अगर 5-10 पॉइंट लेके आप खुश हो, अगर उसी टारगेट से अगर आप खुश हो, 5-10 पॉइंट ले रहे हो, 5-10 पॉइंट लेके उसमें खुश हो तो सही है। नहीं तो मार्केट में पैसा बनता है ट्रेंड में, अगर ट्रेंड के साथ आप चल रहे हो। अगर अप ट्रेंड है तो उसी में पैसा बनता है, डाउन ट्रेंड है उसमें पैसा बनता है। मगर आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे में मार्केट साइडवेज रहेगा तो भी पैसा बना लेंगे, तो उसमें सिर्फ स्कैल्पिंग किया जा सकता है। एक स्कैल्पिंग करके 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट लेके हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अपर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आया। देखो यहाँ पे एक अपर ट्रेंड लाइन मैंने बताया था ग्रीन कलर में है, यहाँ पे अपर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे, पिछला कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ से मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। मैं बोला यहाँ से अपना पहला टारगेट रहेगा, पहला रेजिस्टेंस लेवल तक, यहाँ तक अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे। सेकेंड टारगेट, पिछला कौन सा सपोर्ट या पिछला का रेजिस्टेंस कहाँ हाई बनाया है वहां तक हम कर सकते हैं, या फिर कोई राउंड फिगर नंबर तक हम टारगेट अचीव कर सकते हैं, टारगेट हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1:5, 1:3 सॉरी 1:5, 1:10 का टारगेट यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए आप देख सकते हो। एक अच्छा खासा टारगेट मिलता है लॉन्ग पोजीशन के लिए। अगर समझ लो आपने इस कैंडल पे एंट्री ले लिया, 1 सेकेंड, हमने समझ लो इस कैंडल पे हमने एंट्री ले लिया, हमारा स्टॉप लॉस उसका पिछला कैंडल का लो रहेगा। ठीक है, हमने लगा दिया पिछला कैंडल का लो, स्टॉप लॉस को लगा दिया हमने। अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक का हमने लिया ट्रेड, इसी कैंडल पे हमने एंट्री ले लिया। ठीक है, इसी कैंडल पे हमने एंट्री ले लिया। लेने के बाद यहाँ से देखेंगे हम टारगेट को होल्ड करेंगे, जब तक टारगेट डायरेक्शनल चेंज ना हो तब तक होल्ड करेंगे। तो अप टू 1:9.83, 1:10 का टारगेट यहाँ पे अपने को अचीव हो गया। मगर फर्स्ट टारगेट कहाँ तक रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल तक। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं उनको ट्रेड मिलेगा इसी जगह से,
रेजिस्टेंस के लेवल पे ट्रेड मिलेगा, वो यहाँ पे ही अपना ट्रेड में एंट्री करेंगे। मगर जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करते वो लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, एक ट्रेंड का ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। देखो ट्रेंड का ब्रेकआउट में ट्रेड ले सकते हैं एक सपोर्ट तक या रेजिस्टेंस तक। तो यहाँ से एंट्री होगा जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे एंट्री होगा जो लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्मली ऐसा ही हमको मिलेगा, बहुत सारा ऐसा मोमेंटम मिलेगा जो मोमेंटम को हम कैप्चर करके अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस जगह पे देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इसके अपर में अपना स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। यहाँ से मार्केट में थोड़ा प्राइस एक्शन बना के थोड़ा सा आगे पीछे होकर मार्केट गया, मगर अच्छा खासा फॉलिंग मिला, एक 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट का फॉलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। मगर जब मार्केट साइडवेज रहेगा, हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है, या फिर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट घूम रहा है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर हम इसको लाइन में जोड़ देंगे, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मार्केट इसी के अंदर घूम रहा है, इसी के अंदर ही घूम रहा है। ठीक है, ना मार्केट हायर हाई बना रहा है, ना मार्केट लोअर लो बना रहा है, इसी के अंदर घूम रहा है। देखो इसी जगह से हमको बचना है भाई, साइडवेज मार्केट से बचना है, मार्केट का वॉलेटिलिटी चेक करना है अगर मार्केट में ट्रेड लेने के लिए एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में अगर ट्रेड लेने के लिए एंट्री कर रहे हो तो मार्केट का वॉलेटिलिटी देखना है, साइडवेज मार्केट से बचना है। देखिए इस जगह पे आप देख सकते हैं कितना इजीली एक रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने फॉलिंग दिया, यहाँ पे एक लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट के लिए भी सिग्नल दिखाता है, यहाँ पे एक सिग्नल आता है। ठीक है, यहाँ पे बाई करने के लिए बता रहा है, यहाँ पे एक पुट ऑप्शन अगर बाई करेंगे यहाँ से एक 200-300 पॉइंट तक, यहाँ से देखेंगे 42,140 42,433, तो अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट भाई कम नहीं होता बैंक निफ्टी में। ठीक है, 300 पॉइंट इन दो मनी में हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका कैपिटल का 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ सकता है एक ट्रेड में। ऐसा कंडीशन में एक ट्रेड में इतना बढ़ सकता है भाई। हाँ, यहाँ से ब्रेकआउट आया, यहाँ से अगर छोटा सा अगर देखेंगे अगले सपोर्ट तक देखेंगे, ये सपोर्ट तक, यहाँ से भी एक 40-50 पॉइंट अपने को मिल गया। यहाँ से ब्रेकआउट आया, यहाँ से अगर एंट्री ले रहे हैं हम नेक्स्ट कैंडल से तो भी एक 20-30-40 पॉइंट हमको मिल गया। तो इस किस्म से अपने को ट्रेड लेना है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में ट्रेड लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक हम इसको होल्ड करेंगे। देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट, एक बड़ा सपोर्ट बनाया। ठीक है, बना के मार्केट ने अच्छा खासा फॉलिंग दिया, तो यहाँ पे मार्केट फिर से आके रिवर्स आया, रिवर्स आने के बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। तो ये जगह से हमको देखना है कि भाई आसपास आ गया तो एंट्री नहीं करना है, कंप्लीट ब्रेकआउट होगा फिर एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अपर ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट कैंडल में अपना एंट्री हो जाएगा, एंट्री करेंगे तो अच्छा खासा पॉइंट हम यहाँ से ले सकते हैं। मार्केट कोई सपोर्ट से निकलता है तो अपना रेजिस्टेंस तक पक्का जाता है भाई। ये है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम इस किस्म से कर सकते हैं, मगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मेजरली आप जो ट्रेड कर रहे हो भाई, ट्रेड का टाइम सेट करो। ट्रेड सुबह से लेके मार्केट खुलने के आधा घंटे तक ट्रेड नहीं लेना है। आधे घंटे के बाद हम ट्रेड लेंगे तो भी हमको 11-11:30 बजे तक मैक्सिमम 11:30 के बाद हमको ट्रेड नहीं लेना है। फिर 1:30 के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ना उस टाइम पे मार्केट कंप्लीटली मैक्सिमम टाइम साइडवेज होता है, तो उसी जगह पे हम ट्रेड लेके फंस जाते हैं। ट्रेड लेना है भाई, मार्केट मोमेंटम हो, मार्केट का कैंडल का वॉल्यूम हो, मार्केट का डायरेक्शन हो, ये सब पता करने के बाद ही ट्रेड लेना है भाई। नहीं तो एक दिन ट्रेड नहीं लेने से मर नहीं जाएंगे। हमें वेट करना है, सही टाइम का वेट करना है, सही टाइम का वेट करके ट्रेड लेना है, तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई इसमें से आप 100% सक्सेस हो जाओगे, इसको लो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके देखो कि भाई ये जो सेटअप है, ये सेटअप में एक्चुअली रियली पैसा बनता है या नहीं। ठीक है, इसको बैक टेस्टिंग करो। मैंने इसको बैक टेस्टिंग किया, मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट रहा। अगर आपका कोई भी ट्रेडिंग सेटअप अगर समझ लो 50% या 60% 70% अगर एक्यूरेसी भी आ रहा है ना, तो अगर आप सही से रिस्क मैनेजमेंट करके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर रहे हो तो फिर भी आप मंथ के लास्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हो, कभी आप लॉन्ग ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, कभी 10 पॉइंट लेके निकल रहे हो, कभी 5 पॉइंट लेके निकल रहे हो, भाई मर जाओगे जिंदगी भर, 1 रुपये नहीं बना पाओगे, सारा पैसा यहाँ पे डुबा दोगे। तो इसीलिए एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके ट्रेड करो। ठीक है, तो इसको अगर फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो हम एक अच्छा खासा ट्रेड हमको मिल सकता है। दिन में 1-2 ट्रेड हमको मिलेगा, 3 ट्रेड मिलेगा मैक्सिमम, जिसको हमें लेके ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अगर इसी वीडियो के अंदर अगर आपका किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, तो मैं पर्सनली इस कमेंट का इंतजार करूंगा और आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर कोई भी चीज़ का डाउट है तो मेरे को आप पूछ सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में आके। और मैं बता दे रहा हूँ कि भाई मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, मेरा सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, तो जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर कोई कुछ भी वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।